बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बरकतें रखे और आपकी और हमारी औलादों को अल्लाह हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और जितने भी मुसलमान इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज मैं आप लोगों के साथ एक यूनिक वे में कटलेट्स शेयर करूंगी जो कि चिकन के भी हैं और इसके साथ कौन से मैं कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आपको ड्यूरिंग रेसिपी शेयर करूँगी और आप इसको बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस बनाई हुई रेसिपी ही शेयर करूँगी जो कि मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे एक बार बनाएं और फिर मुझे कमेंट शेयर करें। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी पसंदीदा डिशेस में इजाफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जिस चीज़ को आज अपनी मेन रेसिपी में लेने वाली हूँ, मेन इंग्रेडिएंट कहने वाली हूँ, वो चिकन है। और चिकन इस वक्त मेरे पास 500 ग्राम्स है जो कि मैंने सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसी के साथ एक और चीज़ जो कि इसकी मैं बेस बनाऊंगी और वो ये है कि मेरे पास कैमल का ये कीमा था जिसको मैंने बॉयल किया है। इसको मैंने बॉयल करके रखा है, विदाउट सॉल्ट है। और इसको मैं किस तरीके से इस डिश का हिस्सा बनाऊंगी, आप मेरे साथ इस डिश में बने रहिए और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयरिंग करूंगी। कुछ और बुनियादी मसाला जात हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इन तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और कितना कितना करेंगे आप इसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो मैंने धनिया और पुदीना धो के इसमें शामिल किया है और साथ में मैं इसमें अदरक के कुछ पीसेस शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल होगा, 4 से 5 आप ले लीजिए, जो कि मोटी हैं और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। इसी के साथ जो चीज़ इसमें जा रही है वो प्याज है। मैंने 3-4 प्याज लेके इन्हें मोटा मोटा कटिंग कर लिया था। इसको अब सबसे पहले हम चॉप करेंगे। इसको मैं कितना फ़ाइन करूँगी और ये आपको मैं अभी दिखाती हूँ। आप इसके बस 2-3 चक्कर लगवाइएगा और अब आप इसको देखें कि ये कितना फ़ाइन हो गया है। इसी के साथ इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे बॉयल कीमा। ये फ्लेवर में बहुत अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चिकन कटलेट्स के अंदर ये कोई चीज़ मिक्स हुई है और एनर्जी तो इंशाल्लाह बहुत ही बढ़ जाएगी। तो घर में अगर आपके पास बीफ का है, मटन का है या कैमल का है, आप कोई सा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको कैमल के कीमे के साथ ही इसको मैं बनाना बताऊंगी और सिखाऊंगी। इसमें मैंने हाफ़ केजी जो चिकन है ये मैंने हाफ़ करके डालनी है ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए और कीमा जो है वो फ़ाइन कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ़ को कर लिया है, अब बाकी भी इसमें शामिल कर दीजिए। चलें जी, ये भी चला गया और इसको फ़ाइन चॉप कर लेते हैं। मैं आपको इसका फ़ाइनल टेक्सचर दिखाती हूँ। इसके अंदर फिर मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ पर लेमन जूस जो कि 2 टेबल स्पून ये आप इसमें शामिल करें। इसकी जो खुशबू है वो आपको बिल्कुल खाने के लास्ट तक महसूस होगी। मैं इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया को रोस्ट किया हुआ है, उसका पाउडर बनाया है, ये 1 टेबल स्पून भर के लिया है। नमक टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून शामिल कीजिएगा इसमें। नेक्स्ट स्पाइस इसमें क्या जाएगा, इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून भर के है। इसको बहुत ही लजीज कर देता है कबाबों। लास्ट पे इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालिए और 1 टीस्पून ही इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जान कर लेंगे और इसका मैं आपको फ़ाइनल टेक्सचर जो है वो दिखाऊंगी। लेकिन इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए 1 टेबल स्पून
घी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ऐड किए हैं तो वो ठीक है, लेकिन मैं इसको बग़ैर चर्बी, बग़ैर किसी भी फैट के बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, घी शामिल किया है। ऑयल शामिल ना कीजिएगा, घी शामिल कीजिएगा। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये इसकी फाइनल कंडीशन है। बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। इतना ही होना चाहिए। इसके अंदर अब हम कोई भी अंडा शामिल नहीं करेंगे और ना ये टूटेंगे और ना ही ये सख्त होंगे। बेहतरीन सॉफ्ट कबाब बनेंगे ये। तो अब हम इनको दोनों हथेलियों में दबा दबा के पहले एक जैसे कोफ्ते होते हैं उस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हम इसको चिपटा करके बिल्कुल शामी कबाब की शेप दे देंगे। आप कोई और शेप में लाना चाहते हैं तो आप बसत शौक उस तरीके से कर लीजिए, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक कबाब की शक्ल दूंगी, जो कि शामी कबाब होते हैं, बिल्कुल वैसे बना लूँगी। आप इसको देखें, मैंने सारे कबाब जो है तैयार कर लिए हैं और ये इस शेप में आ चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर अब आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को जब भी लंच में देना हो तो आप इन्हें निकालिए और फ्राई करें। मैं इस वक्त नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ और लंच भी मुझे पैक करना है इनसे। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके ऊपर अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। डीप बिल्कुल ना कीजिएगा, बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो इसका मज़ा शैलो फ्राई में ही है। उसको हल्का हल्का कुक करते जाएं और इसको साइड पे करते जाएं। इसके अंदर मज़ीद कबाब शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैं न्यू कमर्स जो हमारे कुकिंग के शौकीन हैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से आप जब तवे का करते हैं तो उसके ऊपर इतनी स्पेस माशाल्लाह होती है कि आप जब ऐड करते हैं और इसको पलटते हैं तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा अगर आप कुक करेंगे। फ्लेम के बारे में बता दूं कि ये मीडियम टू लो है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो सके। तो इसको जब आप देखते हैं कि ये थोड़े से पक गए हैं तो आप इनको बिल्कुल करते जाएं ताकि इनको हीट भी मिलती जाए और ये बहुत अच्छे से कलर भी पकड़ लें। पैन गरम है और ये आराम आराम से कुक होते रहेंगे और गोल्डन भी होते जाएंगे। पैन इतना बड़ा ज़रूर है कि इसके अंदर आप माशाल्लाह एक दर्जन कबाब जो हैं अच्छे से कुक कर सकते हैं। ये देखिए, इनको हम साइडों पे लगा रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अंदर उसी ऑयल में मैंने मज़ीद ऑयल शामिल नहीं किया। ये मैं तकरीबन को अंदाज़ा दे दूं कि ये 3 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं था। साथ ही हमने माशाल्लाह ये सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। इनको पलटते रहिए। इसके साथ ही जब तक ये गोल्डन ना हो जाएं उस वक्त तक इनको हल्की आंच पे कुक करते रहें। देखिए, मेरे पास ये 4 कबाब बच गए थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। और इतनी देर तक वो कुक होंगे मैं 4 अंडों को तोड़ के इसके अंदर हल्के हल्के स्पाइसेस डालूँगी, जिनमें मैं 2 पिंच सॉल्ट, 2 पिंच हल्दी और 2 पिंच ही रेड चिली पाउडर ये शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अब इसका इस्तेमाल क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इनको प्लेटर में, इसी के साथ आप चाहें तो दोपहर के खाने में पलात रायते के साथ भी ये बहुत यमी लगते हैं। साथ में बच्चों के लंच में अगर आपने भेजने हैं तो तब भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों ने ऑफ़िस वगैरह लेके जाने हैं तो आप पराठा रोल बना के उसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक स्लाइस लेना है, इसको दोनों तरफ से इसमें डिप करके तो आपने 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसी में मैं अपने 2 स्लाइसेस को हल्का सा कूँगी। ये देखिएगा कि आपने इसकी कुकिंग का फ़ाइनल देखना है कि मैंने बिल्कुल भी इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट रखना है इनका मॉइस्ट। और ये देखिए, दूसरा स्लाइस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये सैंडविचेस के अंदर एडजस्ट होंगे और यकीन मानिए कि जब आप ये सैंडविचेस लेंगे तो आपको इन 2 सैंडविचेस का जो एडिशन है, वो इसके अंदर इस्तेमाल है, ये आपको उसको लेने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही अंदाज़ा होगा। क्योंकि जो आम सैंडविच होता है उसके अंदर हमारी ब्रेड थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन जब इसके अंदर एक एक स्लाइस इन स्लाइसिस का होगा तो आप देखिएगा कि वाज़े आप इसके टेस्ट को मुनफरिद पाएंगे। अब थिन लेयर इसके ऊपर हम ऑमलेट की
फैला देंगे। मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, जो मैंने पहले ऑयल में 2 स्लाइसेस फ्राई किए हैं उन्हीं के बाद मैंने वैसे ही पैन पे ये डाला है। और अब देखें, इसके बाद मैं इसको पलट लूँ। अब इसको देखें कि मेरी फ्लेम कितनी लो है कि अंडे को पीछे से गोल्डन भी इसने नहीं होने, क्योंकि आप जितना चीज़ों को ज़्यादा गोल्डन करते जाएंगे उसके अंदर एक हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। तो आँच को कंट्रोल करना बहुत जो है कामयाब शेफ़ का काम है। आप अगर एक कामयाब शेफ़ बनना चाहते हैं, एक अच्छे कुक बनना चाहते हैं, तो आपको फ्लेम पर कंट्रोल जो है ये होना चाहिए। ये एक टिप है जिसका तमाम व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके ऊपर को अप्लाई किया है, आप इसके ऊपर अब इन कबाब को रखें। और इसी के साथ मैं मज़ीद इसको कैसे टेस्टी बनाऊंगी, किन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी, आप इसमें और ऑप्शनल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी सॉस जो आपको आपकी फेवरेट हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि इसमें ये चीज़ नहीं जा सकती। आप अपने फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी अपनी जो है वो चीज़ें ले सकते हैं, तो फ्लेवरफुल कर सकते हैं आप इनको। यहाँ पर अब मैं उस सैंडविच का इस्तेमाल करूँगी, राइस का इस्तेमाल करूँगी जो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया है। आप इस तरह ज़रूर बनाएं, कभी इस तरह करके कुछ हट के कुछ करके देखें। 2 स्लाइसिस का मैं मज़ीद ले रही हूँ और इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये स्पेशल टिप है कि ये बेस पे जा रहे हैं, इनको हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना। यहाँ ड्राई रोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ हल्का सा सेक लेना है। यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले मायो का इस्तेमाल किया है। आप हाफ टेबल स्पून इसका लगाइए या 1 टीस्पून एक एक के ऊपर लगाइए। इसी के साथ आप इसमें जो अगली चीज़ लगाएंगे वो केचप है। इसका इस्तेमाल करने के बाद दोनों को मिक्स करके आपने किसी भी स्पैचुला से, किसी फोक स्पून से या नाइफ़ से, जो चीज़ आप जिसके साथ अप्लाई करना चाहते हैं इसको कर लीजिए अच्छे से। और इसी के साथ इसको हम अब इसके ऊपर वो अंडे वाली लेयर इसके ऊपर रखेंगे। मैंने कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रास को मैं निकाल दूंगी फाइनल लुक को अच्छा करने के लिए। ये देखिए अब स्लाइस के दरमियान में एक लेयर ऑमलेट की भी आ गई है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। अब आप देखिए कि माशाल्लाह इतना हेल्दी, इतना जूसी और इतना सॉफ्ट सैंडविच जो है ये आप लोगों को दोपहर के खाने में अगर लंच बॉक्स खोलने पर मिले तो कितना आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है ये। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी रेसिपी जो है ये मुकम्मल हो गई है। अपनी पसंद की कटिंग करें, फॉइल पेपर में रैप करें और अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस में जहां आप चाहते हैं वहां पर आप भेज सकते हैं। अब मैं शुक्रिया अदा करूंगी शॉपिंग हब चैनल को, इसी के साथ हीरज़ादी ऑफिशियल को, मिस नगीन का भी शुक्रिया, ज़ुबिया मंजूर का शुक्रिया, लाइबा नदीम का शुक्रिया, मैमूना शाहिद की बहुत मशकूर हूँ और रक्षी लाइफस्टाइल वालों की भी मैं बेहद मशकूर हूँ। अब्दुल दयान, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ मैं एक घराना वालों की बेहद मशकूर हूँ। ये तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और मेरी वीडियो को लाइक किया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई डिश के साथ आप लोगों से होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जिन लोगों ने मुझे फरमाइश की हुई है इंशाल्लाह मैं जल्द उनकी फरमाइश को फ़ोकस करूँगी। यहाँ देखिए कितने जूसी और टेंडर जो कबाब हैं वो रेडी हैं। अगर आप इसी तरह इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, मेरी हदायत, मेरी टिप्स पर फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपके भी इतने ही मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।